नमस्कार। बोर्ड ऑफ पीस का जो चार्टर है वो 22 जनवरी 2026 को साइन कर लिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस के मंच से। ये एक शुरुआत है, एक साहसिक शुरुआत कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पर, कि वो एक ऐसे मंच की तैयारी कर रहे हैं, लचीले मंच की तैयारी कर रहे हैं जो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र से इस तरह के बात करे और वैश्विक समस्याओं का समाधान करे। पर क्या ये महत्वाकांक्षी योजना, जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्या ये सिर्फ एक ग्लोबल पावर क्लब है जिसकी मेजबानी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, या एक संरचित, एक स्ट्रक्चरल गवर्नेंस मॉडल है जो निर्णायक बदलाव का प्रतीक है? ये हमें देखना होगा बहुत दिलचस्प तरीके से, क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान दोनों को न्योता दिया है। आखिर है क्या ये ग्लोबल पावर क्लब? गाज़ा की जो बात कर रही है बोर्ड ऑफ पीस, क्या है? आधिकारिक तौर पर ये बोर्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का दूसरा चरण है। जी हाँ, और ट्रंप्स के जो 20 पॉइंट प्लान किए थे इजराइल पैलेस्टाइन वॉर को लेकर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इजराइल पैलेस्टाइन वॉर का है। उसमें गाज़ा की जो गाजा पट्टी है उसको लेकर जो 20 पॉइंट प्लान किया था उसका फेज 2 है। ये इसकी अवधारणा जो है एक ऐसे तंत्र के रूप में की गई है जो युद्ध की समाप्ति के बाद गाजा को एक तरीके से डायरेक्ट करेंगे, एक तरीके से कंडक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि गवर्न करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और रीबिल्ड करेंगे। गवर्न करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे और रीबिल्ड करेंगे। बहुत बेहतर तरीके से उसको संचालन करने की जिम्मेदारी है। गवर्नेंस रहेगा, स्टेबलाइजेशन रहेगा, रीबिल्डिंग रहेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, इंटरनेशनल ओवरसाइट रहेगी। देखिए कितना प्यारा मैप है ट्रंप के हाथों में। तो ये एक इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहली चीज़ है ये। अब देखिए एक अच्छी चीज़ आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि अब बात हो रही है गोलियों से इतर। अब गोलियों की बात नहीं करें, आप आर्म्स एंड एमुनिशन की बात नहीं करेंगे। ये एक ऐसी वैश्विक ग्लोबल काउंसिल बनाएगा जो युद्ध समाप्त होने पर गाजा पर शासन करे, उसे स्टेबलाइज करे, उसको डिज़ाइन करे। और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सही है कि अराजकता, जो केओस होगा, जो वार के बाद, सीज फायर के बाद अभी जो केओस आया है, वो रिकंस्ट्रक्शन करे उसका, और गवर्नेंस के थ्रू, रीबिल्डिंग के थ्रू बहुत वो है। मिलिट्री एक्शन एंड हो रहा है एक तरीके से। तो एरा ऑफ कंट्रोल, कैश एंड स्टेबिलिटी, देखिए पैसे, फाइनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत दिलचस्प होने वाला है कि ये पहली तरह की एक यूएस जिसको बहुत अलग तरीके से लीड कर रहा है और उसने लगभग सभी देशों को न्योता दिया है। अब जानते हैं कि उसकी इनर सर्कल में कौन होगा, कौन से देश हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे आप मान सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर रिकवरिंग नेशन। आप मान सकते हैं एक इनर सर्कल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर रिकवरिंग नेशन। देखिए क्योंकि एक पारंपरिक राजनयिक चैनलों को दरकिनार कर रहा है, कॉरपोरेट स्टाइल में एक बोर्ड बनाया गया है जिसके टॉनी ब्लेयर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो डिप्लोमेटिक लीड में रहेंगे, स्ट्रैटेजी संभालेंगे उनके मार्को, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी रहेंगे, अजय पांगा भी उसमें रहेंगे वर्ल्ड बैंक फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन के, और ट्रंप इसको चेयर करेंगे। ये एक इनर सर्कल है। ये हम स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे इसको कि कैसे इसका युद्ध से प्रशासन का कैसे सफ़र हुआ है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण ये है कि इन्होंने, देखिए ये जो काउंसिल है ये इसके हेड करेंगे एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, और ये इनर काउंसिल लीड करेगी डे टू डे गवर्नेंस के लिए, डे टू डे गवर्नेंस के लिए। ठीक है, अभी हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, हम बॉटम अप बढ़ रहे हैं, बॉटम से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए भारत को उन्होंने इन्वाइट किया है, प्रधानमंत्री मोदी को न्योता आया है, और बहुत तेज़ी से लोगों ने इसको ट्रेंड कराया, मीडिया हाउसेस ने ट्रेंड कराया कि फॉर्मल इन्विटेशन भेज दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ट्रंप ने इसे ऐतिहासिक बताया है, मैग्निफिकेंट बताया है, एफर्ट बताया है। तो देखिए इससे भारत को एक सीधा सीधा मैसेज तो जा रहा है कि भारत की एक इंपॉर्टेंस तो है, कि भारत की वेस्ट एशिया में किस तरीके से उसकी जो भूमिका है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो वो बहुत दिलचस्प है उसके। देखिए वही इंपॉर्टेंट है कि एक तरीके से लेवरेज जो इंडिया को दिया है कि न्यूट्रल वॉइस है, पर वो जो पाकिस्तान को उन्होंने एक तरीके से दे दिया न्योता, उसके बाद भारत के जो मीडिया हाउसेस थे वो खबर को थोड़ा सा दबाने लग गए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए आपको कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हम बात करेंगे उसकी। देखिए पाकिस्तान को भी कॉल गया, ऑल्सो इन्वाइटेड पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने दावोस में साइन भी कर दिए उस चार्टर पे साइन भी कर दिए। और देखिए पाकिस्तान का रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब है, इस्लामिक बॉम्ब, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ में सिर्फ वही ऐसा एक देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो पाकिस्तान की इज्जत एक
आप कह सकते हैं एक भिखारी, पर उसके पास एक ऐसा जादुई चिराग हाथ में लग गया है कि वो दुनिया को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तबाही तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 35 देशों ने ट्रंप के इस इनविटेशन को मान लिया है, जिसमें इजराइल भी मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान को लेकर इजराइल ने साफ कहा था, टर्की को भी लेकर साफ कहा है कि हम उनकी सेनाओं को, उनकी फोर्सेस को किसी भी तरीके से गाजा पट्टी पर नहीं आने देंगे। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने बोला है कि नो टेररिस्ट सिंपैथाइजर, आप वो जो हमास के सिंपैथाइजर्स हैं, जो बैक एंड सपोर्ट करते हैं को, तो उनको नहीं आने देना चाहते। और उसने साफ साफ बोला है इजराइल ने। तो एक विवाद का विषय हो सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विवाद का जो विषय है, या आप कह सकते हैं एक जो इसका पूरा कोर और क्रक्स है, आपको $1 अरब आपको चुकाने होंगे। ये पेड टिकट है। ये स्टिचर की बात बाद में करेंगे हम, आप उस पहले अपना खजाना खाली कीजिए। गाजा का रिकंस्ट्रक्शन फंड, इंपॉर्टेंट क्या है, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन फंड $1 बिलियन हर एक देश को देने होंगे। अगर 35 कंट्रीज ने साइन कर दिए हैं तो $35 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड हो गया है। वो परमानेंट सीट के लिए, परमानेंट सीट होगी जो उनकी डे टू डे वाली गवर्निंग काउंसिल को मॉनिटर करेगी, ओवरसाइट करेगी रीबिल्डिंग एफर्ट में। देखिए, भारत की बात करेंगे, भारत ने अपना रुख साफ नहीं किया है, और जहां तक हम जानते हैं भारत इसमें किसी भी तरीके से हिस्सा नहीं लेगा। $1 बिलियन की बात करते नहीं हैं। पाकिस्तान जिस भूमिका में उसमें लिया जा रहा है, उस भूमिका को सही तरीके से नज़रअंदाज करता है भारत। तो पूरी संभावना है कि भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा। देखिए, अगर आप बात करेंगे रशिया की, तो रशिया ने भी हामी भरी है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से रशिया ने भी इसमें हामी भरी है। उन्होंने कहा है हम फ़लस्तीन के संघर्ष के लिए, फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए हम काम करने को रेडी हैं, और इस गाज़ा पीस बोर्ड में हम, गाज़ा रिकंस्ट्रक्शन फंड में हम अपना योगदान देने को रेडी हैं। पर जो यूएस ने फंड्स फ्रीज़ किए हैं, रशियन फंड्स फ्रीज़ किए हैं, आप उससे $1 बिलियन निकाल सकते हैं। सीधा सीधा उन्होंने बोला है। देखिए, अभी वो बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, बोर्ड ऑफ पीस रहेगा जिसमें कंट्रीज़ के प्रमुख हैं, स्ट्रैटेजी एंड ओवरसाइट इसको देखेंगे, ट्रंप इसको चेयर करेंगे, और एक गाज़ा का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, डे टू डे गवर्नेंस, टेक्नोक्रेट्स उसको देखेंगे डे टू डे गवर्नेंस की। इट इज़ अ 2 टायर सिस्टम। तो एक हाई लेवल पे, और दूसरा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा वो डे टू डे ऑपरेशन को देखेगा। ठीक है, बहुत क्लियर है। इनर काउंसिल रहेगी। अगर अब हम बात करेंगे मैंडेट की, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो टास्क है वो बहुत सिंपल है। इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करेगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को कॉल करेगा, रिकंस्ट्रक्शन करेगा, एंड सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट करेगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स जॉब इज नॉट अ पॉलिटिक्स बट परफॉर्मेंस। तो आप वो बिल्कुल कॉर्पोरेट तर्ज पे, कॉर्पोरेट स्टाइल में इसमें काम करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इजराइल हैप्पी नहीं है, यूरोपियन यूनियन हैप्पी नहीं है, ब्राज़ील हैप्पी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये इसमें एक तरीके से उन्होंने कहा है, उन्होंने संवैधानिक चिंताएं जताई हैं यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ने। उन्होंने बोला है कि बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप पर बहुत अधिक शक्ति केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड पावर की है उसके अंदर, तो उस पर बहुत ज़्यादा वो है। देखिए, नेतन्याहू ने भी बोला था कि भाई हमसे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया गया, और उनके जो फार राइट मिनिस्टर थे, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल गवर्नेंस। तो एक तरीके से डिप्लोमेटिक हडल अभी सॉल्व तो हो गया है लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से, बट बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि किस तरीके से वो जो उन्होंने बोला कि हम सैनिकों को नहीं आने देंगे, क्या पाकिस्तान और टर्की के सैनिक गाज़ा की ज़मीन पर कदम रखेंगे? बहुत सारे मुस्लिम देश शामिल हो चुके हैं, पाकिस्तान इसमें शामिल है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने साइन किया था, अभी कतर इसमें शामिल है, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर फैजल बिन फरहान ने साइन किया था, तुर्की ने पार्टिसिपेट किया, यूएई ने पार्टिसिपेट किया। तो बहुत सारे लोगों तक पहुँच गया, और पूरा फॉर्म तरीके से 22 देश, जबकि 35 देश पूरा एक्टिवेट कर चुके हैं इस प्रोसेस को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखना होगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट गाज़ा पीस बोर्ड है, और इस इंपॉर्टेंट में भारत क्यों नहीं शामिल हो रहा। भारत इस समारोह में शामिल नहीं है, चार्टर पर साइन भी नहीं किए, निर्णय आप कह सकते हैं विचाराधीन है, और चीन ने तो साफ साफ इस बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यूनाइटेड नेशन को केंद्र में रखना चाहिए। टर्की, कतर, वोकल क्रिटिक्स इजराइल के आर इन्वाइटेड।
देखिए कनाडा को भी उन्होंने इनवाइट किया है, बट कनाडा मार्क कार्नी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके स्पीच के बाद ऑफिशियल बाकायदा लेटर लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप और वापस ले लेते हैं इनविटेशन। अजीब तरह की कहानी चलती है इसमें। देखिए रेजिस्टेंस है, स्केप्टिसिज्म है, और मिलिटेंट ग्रुप्स, हमास जैसे ग्रुप्स ने बोला है कि ये एक तरीके से ऑक्यूपेशन है, एक तरीके से ज़बरदस्ती बैठा जा रहा है, और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। यूएन की स्थिति समझ सकते हैं कि उनको कहीं का भी नहीं छोड़ा, एंटायरली एक तरीके से एक नई बॉडी, एक क्रिएटिव बॉडी सामने आ गई है यूनाइटेड नेशन के लिए। तो उसके अस्तित्व की चुनौती है ये, एक बहुत महत्वपूर्ण ये है कि उसके अस्तित्व की चुनौती है। अब व्हाट डज इंडिया गेट? वेस्ट एशिया स्ट्रेटजी रहेगी इसकी, डीपनिंग टाइज इन क्रिटिकल एनर्जी रीजन रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी की भी बात हो सकती है, मेजर सीट है भाई वर्ल्ड पावर्स के साथ, बट पाकिस्तान का आ जाना और एक तरीके से $1 बिलियन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही असली खेल है, वहीं असली खेल छुपा हुआ है। सो दिस इज अपॉर्चुनिटी और ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने बात हुई है कि मेसी पॉलिटिक्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बीच में बहुत ज़्यादा टिल्ट है, किस तरीके से इस चीज़ों को होगा। क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन के एक डॉक्यूमेंट में भी बोला है कि बोर्ड की जो पावर्स हैं वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप नहीं है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच संघर्ष की संभावना आप कह सकते हैं बनी हुई है। तो वर्ल्ड इज वेटिंग, विल इंडिया? देखिए पाकिस्तान ने तो इन्वाइट कर लिया, इजराइल कोऑपरेट करेगा नहीं करेगा, इन्विटेशंस आर आउट, बट द फाइनल लाइनअप इज स्टिल अ मिस्ट्री। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये मिक्सिंग फेनोमिना है, अभी वेट एंड वॉच की नीति है कि कितना इफेक्टिव रहेगा। अंतिम लाइनअप एक रहस्य है, और इस नए वैश्विक पावर क्लब का जो फ्यूचर है वो एक तरीके से अधर में है। देखते हैं भारत का क्या रुख रहेगा और किस तरीके से गाज़ा पीस बोर्ड अपने अस्तित्व में आएगा। जय हिंद, जय भारत।